रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसा कमाना और पैसे को समझना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां वह लंबे समय में वेल्थ बनाने में मदद कर सके। यही इस किताब का मुख्य विचार है। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को समझो और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा भी आपके लिए काम करे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलनी होगी। किताब में दो अलग अलग सोच को सामने रखा गया है। एक सोच कहती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित इनकम कमाओ और उसी के हिसाब से जिंदगी चलाओ। दूसरी सोच पूछती है, मैं अपनी इनकम के अलावा वेल्थ कैसे बना सकता हूँ? मैं कौन सी स्किल्स सीख सकता हूँ, कौन सी एसेट्स बना सकता हूँ और अपने पैसे को लंबे समय में कैसे ग्रो कर सकता हूँ? यहीं से पूरी किताब की असली कहानी शुरू होती है। एक, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। हम स्कूल में कई सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस को अक्सर उतनी गंभीरता से नहीं सिखाया जाता। इसलिए बहुत से लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना बचाना चाहिए, डेट कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे समझना है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। इसलिए आपकी इनकम चाहे कम हो या ज्यादा, फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक हो सकती है, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एक ही बात नहीं है। अगर इनकम बढ़ती रहे लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते रहें तो वेल्थ जरूरी नहीं कि बढ़े। दो, एसेट और लायबिलिटी को समझिए। किताब की सबसे फेमस सीखों में से एक है, एसेट वह है जो आपके लिए आर्थिक वैल्यू या इनकम पैदा करने में मदद करता है, और लायबिलिटी ऐसी चीज हो सकती है जो लगातार आपके पैसे को बाहर ले जाए। इसलिए अगली बार कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए, यह मेरे फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत करेगी या मेरे खर्च बढ़ाएगी? यह सवाल आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को काफी बदल सकता है। तीन, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहिए। नौकरी करना गलत नहीं है, बल्कि नौकरी आपको इनकम, एक्सपीरियंस, स्किल्स और नेटवर्क दे सकती है। लेकिन अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे अपनी स्किल्स बढ़ाइए और पॉसिबल इनकम अपॉर्चुनिटीज को समझिए। आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट कई बार आपका स्किल सेट हो सकता है। चार, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाइए। सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान देने के बजाय अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने पर भी काम कीजिए। कम्युनिकेशन सीखिए, सेल्स सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, बिजनेस समझिए। कोई ऐसी स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ सकती है। और ज्यादा अर्निंग का मतलब है कि फ्यूचर के लिए बचत और इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। रूल 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। अगर आप तुरंत अपना लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ना आए। इसलिए इनकम बढ़ने पर पूरा पैसा खर्च करने के बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अपग्रेड कीजिए। यानी इनकम बढ़े तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़नी चाहिए। 6, पैसे को काम पर लगाना सीखिए। यही इस पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप पैसा कमाते हैं तो उसके सारे पैसे खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग रख सकते हैं। फिर अपनी सिचुएशन और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स को समझ सकते हैं। समय के साथ आपके ओरिजिनल मनी पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे ग्रोथ में योगदान कर सकता है। इसी आइडिया को कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटीड नहीं होता, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ किसी के कहने पर नहीं चुनना चाहिए। 7, जल्दी अमीर बनने के चक्कर से बचिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे पैसा लगाओ और गारंटीड तरीके से बहुत जल्दी डबल कर लो, तो एक्साइटमेंट से पहले रिस्क समझिए। फाइनेंशियल वर्ल्ड में हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी हो सकता है। इसलिए वेल्थ बनाने का रास्ता आमतौर पर पेशेंस, नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से जुड़ा होता है। 8, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए होना नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत हो
कि हर डिसीजन सिर्फ अगले महीने की सैलरी के डर से न लेना पड़े। आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा हो, आपके ऊपर अननेसेसरी डेट का दबाव ना हो, आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकें और धीरे धीरे अपनी इनकम को अपने समय से अलग करने की कोशिश कर सकें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक मजबूत कदम है। अंतिम सीख पूरी किताब की सीख को अगर कुछ शब्दों में समझना हो तो कमाओ, बचाओ, सीखो, एसेट्स समझो, इन्वेस्टिंग सीखो और अपने पैसे को लंबे समय तक काम करने का मौका दो। सिर्फ यह मत पूछिए मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, इसके साथ यह भी पूछिए मैं अपने पैसे को कैसे समझ सकता हूं, मैं अपनी अर्निंग पावर कैसे बढ़ा सकता हूं और सबसे जरूरी मेरे पैसे का कितना हिस्सा मेरे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। क्योंकि असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। असली इंटेलिजेंस है पैसा कमाना, उसे संभालना और समझदारी से उसका उपयोग करना। और यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है।